राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। ये इवनिंग का व्लॉग है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 4:45 और मुझे कनक साफ़ करनी है, मतलब कि उसको केरना है। आपको बताया था, अब तो आपको पता लगी गया होगा कि केरना किसको बोलते हैं। मेरे को बेसिकली वो जो गंदगी है कनक से वो हटानी है और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में और डिनर प्रिपेयर करना है। तो और भी थोड़े बहुत काम है, कपड़े मैंने लोड लगाना है अभी। तो जो भी अभी काम मैं शाम में कर रही हूँ, मतलब कि बेसिकली ये एक इवनिंग रूटीन या फिर इवनिंग का जो व्लॉग है वो होने वाला है। तो चलिए अपनी आज की जो ये वीडियो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कपड़ों का लोड लगा दिया है। सॉरी, थोड़ा गले में खराश हो रही थी। तो लोड लगाने के बाद फिर मैं जो मेरे बाकी वाले काम हैं वो करूँगी। पहले मुझे अपना जो गेहूं है, कनक है, उसको केरना है, उसको साफ़ करना है, क्योंकि वो हो जाएगा फिर ना उसमें छोटे छोटे कंकर है वो फिर हमने बाद में साफ़ करने हैं। वो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा पुराना है। तो जो कनक है वो हमने साफ़ कर ली थी और यहाँ पर ये मैं आ गई हूँ। और ईशानवी भी पता नहीं अब मेरे को क्या बोल रही थी, याद नहीं है। बस फिर उसके बाद ये सारा जो थोड़ा सा बिखरा हुआ था सामान वो सारा उठाया। फिर उसके बाद मैंने ये जो टब है कनक वाला, ये बस नीचे रख के फिर इसको साफ़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। रितान्या को मैंने भेज दिया था चाचा जी के पास, क्योंकि फिर रितान्या ना बहुत ज़्यादा बिखेर देती है, काम नहीं करने देती है। आपको पता ही है कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं क्या ये नई चीज़ हो रही है। तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको ऐसे बिखेरने में ना। तो इसीलिए उसको मैंने वहाँ पर भेज दिया था। पहले ना नीतीश भैया लेके आ रहे थे, फिर मैंने बोला मैं तो तभी करने लगी कि रितान्या यहाँ पर नहीं है तो फिर मेरा ये जो काम है ये जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ये सारा जो मेरा टब है वो मैंने साफ़ कर लिया था। इसको ना सिर्फ ऐसे साफ़ करने में 10 मिनट लगे थे। तो ये क्लीन करने के बाद फिर मैंने बरांडे में लगा दिया था झाड़ू, क्योंकि वो देखो कितनी सारी मिट्टी जो है वो इसमें से निकली थी। और रितान्या भी जब तक आ गई थी और मेरा ये वाला जो काम था वो भी हो चुका था। तो ये साथ के साथ अगर साफ़ ना करो ना तो पैर में भी आता और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसको हम डस्टबिन में नहीं डालते, खेत में ही रख देते हैं, खेत में फेंक देते हैं। और इधर देखिए ये जो रितान्या है ये यहाँ पहुँच गई थी और ये खा रही थी मिट्टी, कंकर खा रही थी। तो अब मेरे से छिपने के लिए ये देखो कैसे मीन्स मुंह में से नहीं निकालना है, वैसे कर रही है कि भी खाने दो मुझे। और ये देखना कितना बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा कंकर इसने मुंह में डाला हुआ था। और फिर ऐसे बिहेव करेगी कि ये ना मंकी को भगा रही है। और चलने के लिए हमेशा ऐसे ये हाथ पकड़ के चलती। वैसे अब काफ़ी हद तक थोड़ा चलना सीख रही है, पर कभी कभी ये हाथ पकड़ कर ही चलती है। आओ आओ आओ, लो नहीं, खड़े हो ना। चलो उधर चलो। कर रही है, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी। और ये देखिए इसने ये कितने सुंदर हनुमान जी बनाए, गणपति बनाए हैं और कृष्णा बनाए हैं और ये शिवलिंग बनाए हैं। तो ये इसने क्ले के साथ बनाए हैं। बस ये उस टाइम कर रही थी और बोल रही थी कि ये मेरा मंदिर है। और फिर इसके बाद सारा बाहर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मैं गैस सिस्टम इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि शाम को भी हम भोग लगाते हैं ना, तो फिर सारा कुछ ही बिल्कुल शुद्ध करके ही भोग बनता है। तो वैसे भी आजकल मैं जो सब्जी है बिना प्याज और लहसुन के बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। मेरे को लग गई थी भूख और ये आ गई कि मम्मा कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पर पापा मूंगफली लेके आए हुए थे, तो इसको मैंने मूंगफली दे दी खाने के लिए। और क्योंकि ये बच्चों की ग्रोइंग स्टेज है, तो ना बच्चे बड़ी जल्दी भूख करते हैं, कि भूख लग जाती है उनको।
तो उनको देते भी रहना चाहिए। और ईशानवी का ऐसा है कि उसको ना जल्दी से कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है खाने के मामले में। तो अगर इसने कुछ खाना है तो बहुत ही ज़्यादा मीन्स सोचना पड़ता है कि अब इसको क्या दूँ। कोई नई चीज़ इसको आसानी से पसंद भी नहीं आती है। तो बस यही स्ट्रगल रहता है। ये जो आटे की ड्रमी है ये मैंने ना साफ़ करी थी, खाली करी थी, आटा पिसवाने के लिए दे दिया था। बट आटा ना बहुत ज़्यादा गर्म था, और गर्म आटा ना उल्टाते नहीं, अदरवाइज़ ना वो थोड़ा हार्ड जैसा, मतलब कि गांठें जैसे बन जाती हैं आटे में, और वैसे भी फिर जो चपाती है वो सॉफ्ट नहीं आती है, हार्ड आती है। तो इसीलिए नहीं मैंने इसमें उल्टाया। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी मूंग मसूर की दाल, और साथ में क्योंकि लड्डू को भी भोग लगाना है तो आटा भी फ्रेश ही गूंथा, और सब्जी भी मैंने दाल भी फ्रेश ही बनाई। तो बस यही साथ के साथ मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने हींग, नमक और हल्दी डाल दी है। आप वैसे तड़का लगा के भी बना सकते हो, पर ऐसे बॉईल करके तड़का लगा के ना थोड़ा एक अच्छा सा और अलग सा टेस्ट आता है। हमें, हमारी फैमिली को ना ये ज़्यादा अच्छा लगती है ऐसे ना। कभी कभी जैसे जल्दी होती है तब तो चलो एमरजेंसी में कर लेते हैं। तो वहाँ पर दाल को रख के फिर मैंने ना ये बर्तन सेट करने थे, और जो शाम के बर्तन थे वो थे, क्योंकि वो थोड़ा कनक का भी काम किया था ना, तो वो वाले थोड़े बर्तन थे। तो ये देखिए टाइम हो गया 6:15, और 7 बजे तक मेरा जो खाना पीना था, 7:15 बजे तक वो हो गया था। और यहाँ पर ना यही भी देखने में तो लगता है कि बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, पर ना देखिए हर काम के लिए टाइम तो लगता है। तो बस वो बर्तन सारे सेट करके, ये जो थोड़े बर्तन थे, थोड़े से ही थे, बड़े बड़े हैं तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा बर्तन थे, पर बर्तन थोड़े थे। और इधर मेरा लोड भी कंप्लीट हो गया था, तो वो एक लोड निकाल के अब मैं सेकंड लोड लगा रही थी। देखिए सारे काम पैरेलली चल रहे हैं। ये सारा मेरा इवनिंग का रूटीन है, क्योंकि ये ना ये शाम को लोड किससे लगाया था मुझे याद नहीं, कुछ था इसी वजह से शाम को कपड़े वॉश, वैसे श्राद्धों में तो हमने शाम को ही कपड़े वॉश किए हैं। और क्योंकि कहते हैं कि जो आपके पितर आते हैं ना, तो उनको आते ही ऐसे गंदगी ना मिले, तो शाम के टाइम उनको मीन्स शाम के टाइम हम अपने कपड़े वॉश कर लेते हैं। और उधर दाल मेरी बॉईल हो रही थी, लोड मेरा एक लग गया था, दूसरा कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट हो गया था, सॉरी, दूसरा मैंने लगा दिया था। और अब यहाँ पर आ गई थी मैं दिया बाती करने। और वो देखो ईशानवी ने ना यहाँ पर अपना वो जो बनाए थे अभी आपको मैंने दिखाए, तो ये यहाँ पर रख दिया कि ये मेरा मंदिर है। तो मैंने नहीं हटाया कि चलो बच्चे की अपनी फीलिंग है, थोड़ा रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। और इधर रितान्या शर्मा पूरा मेरा साथ देती है कि इसने जय करनी होती है, तो ये साथ में ही मेरे रहती है। बट एक बार थोड़ा डर लगता है, क्योंकि एक बार इसने ना जोत वाली प्लेट खींच ली थी, बच गई थी, तब से मेरे को थोड़ा, मैं इसको कतराती हूँ कि साथ में लेके आने के लिए। बट फिर ये गुस्सा करती है कि नहीं भी जाना है, तो थोड़ा अब कॉशियस होकर मैं इसको रखती हूँ, ताकि इसका भी मन रह जाए और हमारी भी दिया बत्ती ढंग से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ही मैंने शाम की दिया बाती कर ली है। अब मैं आ गई थी किचन में, अब क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी, देखिए तड़का मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया, और आटा भी मैंने साथ में ही गूंदना था, क्योंकि थोड़ा सा खाना बनना था। मैं और पापा और ईशानवी 3 जने थे, नहीं इसके पापा भी थे, तो जल्दी हो जाता है उतना सा अगर गूंदो। कभी पहले ना हम, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता था कि भी कैसे गूंदे। जब स्टार्टिंग में हम अपना खाना लगे थे ना बनाने, तो उधर चाची जी से भी ज़्यादा आटा या ज़्यादा सब्जी बन जानी, और इधर हमसे भी ज़्यादा ही आटा गूंद जाना और ज़्यादा ही सब्जी बन जानी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी का या थोड़े से आटे का आइडिया ही नहीं होता था। बट अब विद द टाइम हमें बिल्कुल थोड़ा आइडिया सा हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भी आटा पिसवाया था, तो मैं गई थी, ये देखिए आटे की बोरी लेने के लिए। चाचा जी ने ना रूम में ही रख दी थी, तो ये था बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो इसलिए मैंने इसको ड्रमी में नहीं डाला था। अब भाई हम तो ड्रमी बोलते हो, आप पता नहीं क्या बोलते हो, तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और फिर ये मैंने इसको छान लिया, और फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही बस साथ साथ में काम हो जाता है। और देखिए जब ना अगर मम्मी हो ना, तो थोड़े ये होता है कि नहीं मम्मी है, बड़े हैं हमारे साथ में। जब आप अकेले, काम करने का तरीका है और काम करने का वो होता है ना फोकस, वो उस हिसाब से होता है।
तो ये देखिए मैंने ये ऐसे पटक इसलिए रही हूँ आटे को क्योंकि मेरे को थी जल्दी। और अगर आप कभी आपने नोट किया हो तो जो हलवाई है ना वो भी ऐसे ही पटक पटक के आटे को ना जल्दी से नरम कर देते हैं। और आप बिलीव मी कि आटा ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है, हाथ में नहीं चिपकता और कटोरी में भी नहीं चिपकता। आप ज़रूर करके देखना इसको। बट क्योंकि मुझे तो थोड़ा जल्दी थी तो मैंने ऐसे किया। यूजुअली मैं ऐसे नहीं करती हूँ, पर आप ज़रूर कर सकते हैं। अपना जो पराठे का आटा है वो भी आप ऐसे लगा सकते हो। नॉर्मल आटा भी अगर आप ऐसे लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी रोटी बनती है, फटता भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने पहले भोग, तो ये मैं भोग लगाने के लिए मतलब कि प्लेट और बर्तन लेने गई थी। तो वहाँ पर सारा ये मेरा अब मतलब कि डिनर हो चुका था, भोग मैंने लगा दिया था और अब मैं कर रही थी सफाई। तो ये भी अब मेरा और ईशानवी का दूध गर्म हो रहा था और रितान्या का मैंने दूसरी साइड रख दिया हुआ था। तो यहाँ पर ना पापा वगैरह आए थे जलंधर से, तो ये मिठाई का डिब्बा लेके आए हुए थे। और बस ऐसे ही मैं अपने काम निपटाती जा रही थी क्योंकि रितान्या आपको जैसा मैंने पहले भी बताया है कि रात के टाइम ये क्रैंकी हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैं फटाफट से कर रही थी। तो ये तो मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। मैं आपके साथ मिलूंगी अपने नए वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।